गयासुद्दीन तुगलक 1320-1325 ईशून्य। इस वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक ने 1320 ईशून्य में की। यह सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का शक्तिशाली गवर्नर नियुक्त हुआ था। किसानों की स्थिति में सुधार करना और कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करना उसके दो मुख्य उद्देश्य थे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई भूमि लगान तथा मंडी संबंधी नीति के पक्ष में वो नहीं था। उसने मुकद्दम तथा खूंटों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया, ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया, भूराजस्व की दर को 1/3 किया तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन की कठोर नीति के विपरीत गयासुद्दीन ने उदारता की नीति अपनाई, जिसे बर्नी ने रस्ममियान अथवा मध्यपंथी नीति कहा। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। उसकी डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी। अमीरों को पद देने में वंशानुगत के साथ साथ योग्यता को भी आधार बनाया गया ताकि इजारेदारी को समाप्त किया जा सके। अलाउद्दीन द्वारा चलाई गई दाग तथा चेहरा प्रथा को प्रभावशाली ढंग तथा उत्साह से लागू किया गया। 1323 ईशून्य में उसने शाहजादे जौना खां मुशून्य बिन तुगलक को दक्षिण भारत में सल्तनत के प्रभुत्व की पुनर्स्थापना के लिए भेजा। जौना खां ने वारंगल के काकतीय एवं मदुरा के पांड्या राज्यों को विजित कर उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। तेलंगाना का नाम सुल्तानपुर रखा गया। राजमंद्री के अभिलेखों में जौना खां उलुग खां को दुनिया का खान कहा गया है। सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। इसमें सर्वप्रथम वारंगल था। सुल्तान गयासुद्दीन का अंतिम सैन्य अभियान बंगाल की गड़बड़ी को समाप्त करना था, क्योंकि बलबन के लड़के बुगरा खां ने बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। सुल्तान का औलिया से मनमुटाव हो गया था। स्वागत समारोह के लिए निर्मित लकड़ी के भवन तुगलकाबाद के समीप अफगानपुर गांव के गिरने से फरवरी-मार्च 1325 ईशून्य में उसकी मृत्यु हो गई। तुगलकाबाद दिल्ली के समीप उसे दफनाया गया। गयासुद्दीन ने लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था।